बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और यहाँ पे आज जुम्मतुल विदा का एक क्लिप ले लिया था मैंने। और रमज़ान इतनी जल्दी चले गए, पता ही नहीं चला कि जुम्मतुल विदा आ गया और बस रमज़ान जो है हमें अब अलविदा कह के जा रहे हैं। तो बहुत ही दिल रिसार्ड है कि ये अब 1 साल बाद आएगा और अल्लाह ताला ने हमें ज़िंदगी बखैर आफियत दी तो हम अगले साल इन रमज़ान को देख पाएंगे इंशाअल्लाह ताला। तो यहाँ पे जो है अफ्तार का टाइम हो गया था। मैंने आपसे रूटीन शेयर करी थी जब तक की प्रिपरेशन की, तो वो टेबल पे सारी चीज़ें लग चुकी थी तैयार होके, और ये उसके बाद की रूटीन है। तो हम लोगों ने यहाँ पे रोज़ा खोल लिया था सब बच्चों ने, और हम लोगों ने बैठ के माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ पूरा हो गया था मेरे पास। मैंने जो भी चीजें बनाई थी वो कुछ भी नहीं बची थी। तो अल्लाह का शुक्र है सबका ही पेट भर गया था, और थोड़ा थोड़ा ही खाने में आता है। तो यहाँ जो है यशा चाय बना रही थी और एक ट्रे तैयार हो गई थी, तो दूसरी ट्रे के लिए मैं बस कप धो के दे रही थी कि आप जो है जल्दी से आए, तो फिर मैं दूसरी ट्रे भी बना लूं। तो बच्चे वगैरह सभी चाय पीते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पे जो है चिकन की यखनी तैयार करने के लिए रख दी थी। और यहाँ पे ये तीनों जो हैं बस एक साथ बैठ जाते हैं सबके मोबाइल लेके, और इनके पास यही जो होती है रूटीन होती है बस इनकी। जहाँ कहीं भी ये दावतों में मिलते हैं ना, तो इनको यही होता है कि हम तीनों बैठ के जो है मोबाइल चलाएं या शरारतें करें। तो बच्चों का यही होता है कि बस 2 चीजें ही चाहिए होती हैं, या तो उनको शरारतों के लिए फ्री हैंड छोड़ दो या फिर उनको मोबाइल दे दो। तो यहाँ पे जो है अब हमारी बिरयानी की तैयारी शुरू हो जाएगी, जो कि मैं बहुत बार बता भी चुकी हूँ, दिखा भी चुकी हूँ। तो बस यहाँ पे मैंने प्याज जो है वो तल के निकाल ली थी, और ये हरी मिर्चों का मैंने पेस्ट डाल दिया है। इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट जाएगा अब। तो 4 से 5 अदद में चम्मच डाल दूंगी इसमें लहसुन अदरक के पेस्ट के। और यहाँ पे चावल मैं लूंगी 1.5 किलो, तो ये उसी हिसाब से बना रही हूँ। यहाँ चला जाएगा साबुत गरम मसाला हस्बे जरूरत, आप लोग डाल दिएगा जैसा आप खाते हैं। यहाँ वो बिरयानी मसाला चला जाएगा 5 से 4 चम्मच भर के मैंने ले लिए थे, जो कि मैंने बिरयानी मसाला बनाया था रमजान प्रेप में, ये वही है। अब इसके अंदर ज्यादातर जो है वो गोला मिर्चें पड़ी हुई हैं, तो वो मैं निकाल दूंगी। और बिरयानी मसाला तकरीबन तकरीबन एंड पे ही है। नमक चला जाएगा हस्बे जायका, हस्बे जरूरत जितना आप चाहें डालें। और यहाँ टमाटर चले जाएंगे, रफली चॉप करके डाल दिए थे, और लीमू, और यहाँ पे मैंने डाल दी थी इमली। तो बस इमली हो आपके पास तो इमली डाल दें, आलू बुखारे हो तो आप वो डाल दें, अदरवाइज आप दही भी डाल सकते हैं। तो ये चीजें डाल दी थी, छोटी इलायची डाल दी थी मैंने इसके अंदर 4-5 अभी लीमू डालने के बाद। तो अब चली जाएगी यखनी इसके अंदर, और यखनी शामिल करने के बाद मैं थोड़ा सा पानी कम था तो मैं उसमें वो शामिल कर दूंगी। और यहाँ पे पुदीना डाल दिया है मैंने। तो पुदीना जो है मैं उबलते पानी में ही डालती हूँ, जब चावल डालती हूँ ना उससे पहले। तो मुझे जो है पुदीना चावलों के साथ जो खुशबू आती है पुदीने की पक के, वो ज्यादा अच्छी लगती है बनिस्बत इसके कि मैं दम पे लगाऊं, वो काला भी हो जाता है। अच्छा, यहाँ पे पानी हमारा हो गया था खुश्क बिल्कुल, और मैंने कैवड़ा एसेंस भी डाल दिया था। यहाँ मैं पाउडर इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि मैं घोल के इसलिए नहीं डाली कि पानी का मुझे लग रहा था कि रेशो थोड़ा सा ज्यादा ना हो जाए, क्योंकि गैस कम आती है तो वो चावल जो है वो एकदम तेज आंच पे नहीं उबलते। तो बस अल्लाह का शुक्र था कि चावल बहुत अच्छे दम भी हो गए थे, और गैस जो है वो हमारी तकरीबन तकरीबन हमने उसको एवरेज टाइम में इस्तेमाल कर लिया था। क्योंकि यही होता है कि फिर जो है चावल सही से दम नहीं होते तो आपकी सारी मेहनत बेकार हो जाती है, और फिर सिलेंडर पे वो बात नहीं आती है। तो खैर यहाँ पे जो है बड़ी स्पीड से मैंने जो है बिरयानी दम करी थी, क्योंकि 9:15 पे जो है वो गैस बिल्कुल चली जाती है हमारे यहाँ, बिल्कुल भी एक सूं भी नहीं आती है उसके अंदर। तो ये देखें माशाल्लाह से खिले खिले चावल, और ये बिरयानी हमारी डन थी। और इसी वजह से ये हमने खाना भी जल्दी खा लिया था, क्योंकि लाजमी बात यही होता है कि फिर गैस के इशू की वजह से जो है आप गरम गरम बिरयानी फिर खानी पड़ती है, क्योंकि गरम करने का कोई अल्टरनेट नहीं होता। उसके बाद 3 बजे गैस आती है। यहाँ पे माविया जो है माशाल्लाह से यशा मिन्हा के साथ जो है वो बहुत अटैच हो जाते हैं, और अटैच हैं वो माशाल्लाह। तो बस मिना ही इनको संभालती हैं ज्यादातर। अच्छा, मैं यहाँ से जो विंडो से जो है ना बड़ा करीब पड़ जाता है ये वाला कमरा, तो सर्विस जो है वो बहुत आसान हो जाती है। जो ये हमारा शॉर्टकट है सर्विस का, तो मैं यहाँ से जो है ट्रे पास कर देती हूँ, तो काफी आसानी हो जाती है। तो यहाँ जो है खाना लग चुका था और हम लोगों ने खा लिया था, काफी इंजॉय किया था, और मैं खाना लगाती जा रही थी। और यहाँ पे जो है सब बैठ के माशाल्लाह से खाना खा रहे थे, और सबको बिरयानी बहुत अच्छी लगी थी। मिर्चें मैंने बैलेंस में डाली थी, सिर्फ मैंने हरी मिर्चों की है बिरयानी बनाई थी। पुलाव जिसे कह ले आप, यखनी वाला, वो मैंने बनाया था। कंफ्यूजन रहती है बिरयानी और पुलाव में, तो भाई ये यखनी वाला था तो ये पुलाव है, ये बिरयानी नहीं है। और यहाँ पे बच्चे कच्चे सब बैठ गए थे, बड़े भी सब बैठ गए थे, और सब ने जो है बिरयानी बहुत एंजॉय करी थी, और तारीफ भी बहुत करी थी कि बिरयानी जो है आपने बहुत बैलेंस में बनाई है। क्योंकि रोजों से जो है ना वो बहुत ज्यादा मुंह हमारे कच्चे हुए हुए होते हैं। तो बस फिर मैंने कहा कि नहीं, इतनी स्पाइसेस नहीं डालूंगी, क्योंकि बच्चे भी नहीं खाते फिर। तो माशाल्लाह से हमारे माविया ने भी जो है ना ये बिरयानी खाई थी और बहुत पसंद आई उन्हें। तो फर्स्ट टाइम उन्होंने यहाँ पे बिरयानी खाई थी मेरे यहाँ ताई अम्मा के घर।
अच्छा भैया, अब बारी आ जाती है मीठे की, और दावत और मीठा ना बने तो भाई कस्टर्ड तो हम लोगों का मोस्ट फेवरेट है, और मैं इसके अंदर वेरिएशन कुछ ना कुछ करती रहती हूँ। तो ये कस्टर्ड की जो तैयारी थी पूरी, मैंने पहले वाली व्लॉग में पूरी डिटेल में डाल दी थी। तो अब यहाँ पे जो है हम सिर्फ यहाँ की व्लॉग को एंजॉय करेंगे, खाना पीना दिखाएंगे। तो यहाँ जो है हमारा डिजर्ट जो है बाउल में निकल के तैयार हो गया था, सबको सर्व करने के लिए ये रेडी थे। तो बस हमने जो है खा लिया था इसको, मीठे को एंजॉय किया था बहुत ज्यादा, और उसके बाद सारा मैंने यहाँ पे समेट दिया था। गिलास जग सब धुल गए थे, प्यालियां और चम्मच प्लेट्स सब कुछ जो भी निकलता है, बर्तन वर्तन सब नीट क्लीन करके मैंने धो दिए थे। और तकरीबन आधे बर्तन चले गए थे शेल्फ में क्योंकि वो ड्राई हो गए थे, और ये वाले जो थे ये मैंने उल्टे करके रख दिए थे ताकि ये कि जब ये अपने डब्बों में जाए ना तो ये बिल्कुल ड्राई हो। अच्छा जी, यही व्लॉग को एंड करते हैं, और आपको व्लॉग कैसी लगी जरूर बताइएगा आज की। तो बस यहाँ पे जो है सारा कुछ सहरी का टाइम है, ये हमने समेट लिया था, और जिसको बिरयानी खानी थी उसके लिए बिरयानी गर्म हो रही थी। तो बस मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का खास ख्याल रखिएगा। सानिया हामिद को इजाजत दीजिए, मिलेंगे अगली व्लॉग में और नई रेसिपी के साथ, ईद की तैयारियों के साथ इंशाअल्लाह ताला। और मैंने आप ही के यहाँ पे जो है वो रोजा खोला था जुम्मतुल विदा का, तो उसकी जो वीडियो है नेक्स्ट आपको वही मिलेगी, तो आपने जरूर देखनी है, जरूर वॉच करनी है। और ये जो है हमारी जुमेरात की सहरी का छोटा सा क्लिप मैंने ऐड कर लिया था, तो आप इसे एंजॉय करें हमारे जुमेरात की सहरी के क्लिप को। और ये था हमारा जो सहरी का एहतमाम, ये हमने कर लिया था। तो जुम्मे की व्लॉग इंशाल्लाह ताला बहुत इंटरेस्टिंग होगी। अगली व्लॉग आप ही के घर की है, कोसार की है, हमने वहां पे शॉपिंग भी की है, 2 पार्ट में आएगी, देखना नहीं भूलिएगा। पहली व्लॉग जो है वो सारी हमने प्रिपरेशन की बनाई है, जो कि उनकी बहू ने पुलाव बनाया था उसकी बनाई है, और दूसरी जो व्लॉग आएगी वो आएगी हमारी शॉपिंग की। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।